हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और जय माता दी बोलते हुए मैं स्मॉल ब्लॉग लेके आई हूँ और न्यू ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत है। गाइस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने ब्लॉग में जैसा कि आपको बताया मेरा फ़ोन कबाड़ा हो चुका है, तो रियलिटी में कबाड़ा हो चुका है। जैसे तैसे मैं ब्लॉग बना रही हूँ और पूनम भारद्वाज आपका स्वागत करती है प्रदीप भारद्वाज चैनल में। मतलब हमारे न्यू ब्लॉग में आप सब यूट्यूब फैमिली का स्वागत है। और आपको मैं दवाई दिखाती हूँ, मैं क्या क्या दवाई लेके आई हूँ। हेलो गाइस, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा सके और सरकारी में ही मैंने दिखाया है। जयपुर के अंदर गणगौरी बाज़ार के नाम से सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं दिखा के आई थी मैं। और मैं आपको जैसा कि हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं बीमार ही रहती हूँ गाइस। मेरा पता नहीं है कब भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खा सकती हूँ। और ये देखिए, ये ओमीज कैप्सूल है, मतलब गैस की कैप्सूल है गाइस। गैस्ट्रो के नाम से है, आप देख लीजिए। ये 3 कैप्सूल उन्होंने दिए हैं मुझे और ये दवाई है जो मुझे रात को लेनी है, 3 ढक्कन। और ये मैं ले चुकी हूँ 2 ढक्कन। तो गाइस, मैं मेरी लाइफ से बहुत परेशान हूँ और मेरी यूट्यूब सैलरी का भी कुछ भी पता नहीं है। 1000 तब तो मेरे 2000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और घंटे भी वॉच मैंने कर लिए हैं। और जो मतलब प्रोसेस करना होता है, जो गूगल एडसेंस में होता है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है गाइस, क्योंकि मेरी एकदम से गैस यहाँ पे चढ़ जाती है और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कुछ हो जाएगा। इमीडिएटली मुझे डॉक्टर के जाना पड़ता है और बार बार अगर मैं प्राइवेट डॉक्टर के जाऊँगी तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है गाइस, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के पास एक्स्ट्रा में नहीं होता है। आप समझ सकते हैं इतनी महंगाई के अंदर, क्योंकि हम किराए के घर में हैं और मेरी जर्नी बहुत बड़ी है। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है अपनी फैमिली, अपने बारे में। अगर आप मेरे को कमेंट्स में बोलेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। गाइस, हम घर के मकान से किराए के में कैसे आए, हमारे संग क्या क्या हुआ, क्या क्या हमें टॉर्चर करा गया, किस तरीके से हमें निकाला गया, मैं सब कुछ बताऊंगी। पर हाँ, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। बहुत से लोग हमसे जलते हैं और जलने वाले कोई और नहीं हैं, घर के ही हैं। और दूसरी बात, वो चाहते ही नहीं है कि हम जिए, तो हमें कैसे न कैसे परेशान करते ही रहते हैं गाइस। और दूसरी बात, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग करने लगी थी कि मेरे को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक की कमाई से आपको पता है सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। किराए के घर में रहना, गाड़ी भी किराए की है, जब तक किस्त जा रही है गाड़ी भी किराए की है और काम मिलता है तो कर लेते हैं। दूसरी बात, आपको पता है किराए का घर आसानी से मिलता भी नहीं है। किराए का घर ना करते करते अगर आप सेपरेट मकान लेते हैं तो 6-7 हज़ार से कम आपको मकान नहीं मिलता है, वो भी अदर एरिए में। मेन सिटी में तो 10-15 हज़ार किराया है गाइस, ठीक है।
और दूसरी बात, मेरी एक ही बच्ची है और 3 मेंबर्स का खर्चा भी बहुत मतलब चलता है, लेकिन इतने खर्चे मेंटेन करने पड़ते हैं किराए के घर में रहते हुए। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जो भी मिडिल क्लास फैमिली है, जो भी किराए से रहते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक की कमाई से कैसे मेंटेन होता है। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किया है कि जो ऊपर के खर्चे होते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई में कई बार रुकावट आ जाती है, क्योंकि आप सोच ही सकते हैं आजकल इंग्लिश मीडियम के अलावा बच्चों को पढ़ाया नहीं, मतलब जा सकता है, लेकिन अच्छी क्वालिफ़िकेशन के लिए एक अच्छे स्कूल की भी ज़रूरत होती है गाइस, और उसके लिए फ़ीस की भी ज़रूरत होती है गाइस। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे काम धंधा मिलता है वैसे मेंटेनेंस होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग की जाए, जिससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके, अपने मतलब अपना इलाज में अच्छे से करा सकूं, अपनी बेटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको पूरा कर सकूं, और भी घर की कुछ प्रॉब्लम्स है उसको पूरा कर सकूं। और किराए के घर में हम रह रहे हैं, एक छोटा सा झोपड़ा, चाहे झोपड़ा ही क्यों नहीं हो, मैं खुद का ले सकूं, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। लेकिन अभी तक मेरी सैलरी का कोई पता नहीं है गाइस। और मकान तो चलो दूर की बात है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम मेरा इलाज ही हो जाए अच्छे से, मेरी बच्ची का कैरियर ही बन जाए अच्छे से, जो मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से वो सॉल्व हो जाए। जो भी थोड़ा बहुत जो मेहनत मैं कर रही हूँ मेरी बच्ची के संग, ब्लॉग्स बनाकर, रील्स बनाकर, तो मुझे उसका मेहनताना मिलना चाहिए गाइस। प्लीज़ हेल्प मी यूट्यूब, मुझे हेल्प चाहिए, आपसे हेल्प चाहिए, मुझे मेरी सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। कल फिर न्यू ब्लॉग में, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो हम न्यू ब्लॉग में फिर मिलेंगे। टिल देन, तब तक के लिए जय माता दी।